गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना। और मैं अपने सभी टीचरों को भी टीचर्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ। हर एक इंसान किसी न किसी से सीखता ही है और हम अपनी ज़िंदगी के हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ किसी न किसी से तो सीखते ही हैं। तो फिर सीखना बुरा नहीं है, हम छोटे बड़े किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। मैंने भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे मैं संडे को तो कोई वीडियो डालती नहीं हूँ, मगर आज मैं टीचर्स डे स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है। तो आप लोग कैसे पढ़ाई करें कि आप लोग जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर कर सकें। आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक को आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम। MSc PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कवर करें, क्योंकि कोर्स तो बहुत है। ये हमारा जो सेमेस्टर का है नहीं कि हमारा इतना सिलेबस है, हमें सिलेबस में से पढ़ना है और हमें एग्ज़ाम दे देना है। ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कैसे हम पढ़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हम कैसे पढ़ें, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। और हमारा इतना ज़्यादा सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के। टेक्सटाइल पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ा जाए। तो मान लीजिए हमारा एक ये क्वेश्चन है कि यकृत से कौन से रस निकलता है, यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो आपका ऑप्शन है रेनिन, पीत, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो आपका है सबसे पहले आया कि यकृत से कौन सा रस निकलता है। और तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रेनिन, पीत, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो रेनिन के बारे में सबसे पहले आप ये ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन तो अपने आप में ही क्वेश्चन होता ही है, लेकिन क्वेश्चन की जो 4 ऑप्शंस हैं रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, अगर हमें इन चारों के बारे में पता हो जाएगा कि हमारा रेनिन क्या है और कहाँ से निकलता है, इसका कार्य क्या है, पीत क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, तो हमें इसका आंसर प्राप्त करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ हमारे 4 और टॉपिक क्लियर होंगे। एक तो हमारा यकृत से निकलने वाला रस, एक क्वेश्चन हमारा तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन रेनिन क्या है ये हम अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ये 4 चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा 4 चीज़ क्लियर होगा। जैसे कि रेनिन के बारे में देखिए, रेनिन से हमारा दूध का पाचन होता है और यह अमाशयक रस है। ये अमाशय में ये एंजाइम जो है, अमाशय में ये रस पाया जाता है एंजाइम। पीत जो है हमारा यकृत से निकलता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो ऐसे इसका आंसर तो पीत सही है। बट जिसको नहीं पता है फिर ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ट्रिप्सिन जो है। और पेप्सिन भी हमारा प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो इससे इससे हमें ये पता चल गया कि देखिए रेनिन जो है और दूध का पाचन करता है और ये अमाशय में पाया जाता है। और ट्रिप्सिन से भी हमारा प्रोटीन का पाचन होता है और पेप्सिन से भी हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। और पेप्सिन भी जो है हमारा अमाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन ये अग्नाशिक रस है, ट्रिप्सिन हमारा अग्नाशय में पाता है। जो प्रोटीन हमारा पेप्सिन अमाशय में नहीं पच पाता है वो आगे आके अग्नाशय में जाकर क्रिया करता है। तो इससे देखिए हमारा चार चीज़ क्लियर हो गया और हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो हमें ऐसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमें हम जो भी पिछला साल का क्वेश्चन पेपर मैंने 2017, 2018, 2019, 2020 मतलब 17, 18, 19 और 20 आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर हैं। आप चारों क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन है पूरे। तो आप चारों पेपर के 120 क्वेश्चंस को देखिए और उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उनको भी देखिए और
उन उन क्वेश्चन का तो आंसर आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन उन ऑप्शन के बारे में, जैसे कि आपको रेनिन, अब रेनिन ही मिल गया है तो आपको रेनिन के बारे में सब कुछ पढ़ना है कि रेनिन कहाँ से निकलता है, इसका कार्य क्या है, रेनिन से कौन सी क्रिया होती है। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन जो है घुमा फिरा के पूछता, कभी आपको क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं वही उठा के दे देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ देता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दूसरा पूछ दिया कि ब्रोकेट साड़ी, जो ब्रोकेट है, ब्रोकेट जो है कहाँ का है, ये वस्त्र कहाँ का है। आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया, गुजरात, बंगाल, बनारस, पंजाब। ठीक है, तो अब ब्रोकेट है, तो ब्रोकेट तो ऐसे हमारा बनारस के साड़ियों को ब्रोकेट कहते हैं। लेकिन अब गुजरात, बंगाल और पंजाब, गुजरात, बंगाल, पंजाब के वस्त्रों को क्या कहते हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो आपका ब्रोकेट तो हो गया, बनारस का है, गुजरात का भी आपको पता चल जाएगा, बंगाल का और पंजाब का भी पता चल जाएगा। इससे आपका देखिए ब्रोकेट के साथ बनारस का भी पता चल गया और इसके अलावा 4 आपको और पता चल गए। इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है और इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छा ये होता है, आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको डाउट नहीं होगा, एग्ज़ाम में आपको एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ही कैसे होगा, सोचिए यकृत से निकलने वाला रस हमें पता चल गया, रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, ये अमाशय से निकलता है। और पीत जो है पित्ताशय में एकत्रित होता है, यकृत से निकलता है। ट्रिप्सिन ये हमारा अग्नाशिक रस है, पेप्सिन हमारा अमाशय में है। तो हमें जब सबके बारे में पता चल गया तो हम आराम से पीत पे टिक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि आप कैसे पढ़ें। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको कैसे पढ़ना है ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करिए।